नमस्कार। चलिए आज इतिहास की सबसे महान और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक प्राचीन मिस्र का सफर करते हैं। हम इस 3000 साल पुराने विशाल साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे इसकी सबसे आखिरी रानी के नाटकीय अंत से। सोचिए, ये शब्द हैं क्लियोपेट्रा के, मिस्र की आखिरी फेरो। ये शब्द सिर्फ मौत की कहानी नहीं, बल्कि ताकत, अपमान और एक ऐसे विद्रोह की कहानी कहते हैं जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो क्लियोपेट्रा की मौत की ये जो मशहूर कहानी है, इसके पीछे की असलियत क्या है? आइए इस मिथक की परतों को हटाकर देखते हैं। कहानी कुछ यूं है, बड़ी ही काव्यात्मक, एक तरह की शाही आत्महत्या। कहा जाता है कि ऑक्टेवियस की सेना से हारने के बाद क्लियोपेट्रा ने बंदी बनकर अपमानित होने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। ये तस्वीरें सदियों से कलाकारों की कल्पना को उड़ान देती रही हैं। लेकिन रुकिए, इस रोमांटिक कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी है। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं थी, वो तो एक जबरदस्त शासक थीं। जरा सोचिए, एक ऐसी नेता जो 9 भाषाएं बोल सकती थीं ताकि वो विदेशी दूतों से सीधे बात कर सके। एक ऐसी गणितज्ञ जो एक विशाल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था चला सकती थीं। उनकी मौत का मिथक अक्सर उनकी असली ताकत पर पर्दा डाल देता है। लेकिन क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरे युग के खत्म होने की दास्तान थी। जिस पल क्लियोपेट्रा ने अपनी जान दी, उसी पल मिस्र ने अपनी आज़ादी खो दी। एक तरफ थी 3000 साल पुरानी एक महान सभ्यता जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, और दूसरी तरफ रोम की वो उभरती हुई ताकत जो पूरी दुनिया पर छा जाने को तैयार थी। ये दो दुनियाओं की जबरदस्त टक्कर थी। और बस उसी पल के साथ फ़ारो का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्र अब कोई आज़ाद साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि रोम का सिर्फ एक सूबा बनकर रह गया। एक शानदार कहानी का दुखद अंत। लेकिन कोई कहानी आखिर तक कैसे पहुंची, ये समझने के लिए हमें उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है। तो चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं। देखिए, हर महान सभ्यता की जड़ें उसकी जमीन में होती हैं, और मिस्र की तो जिंदगी ही नील नदी थी। सोचिए, हर साल जब इसमें बाढ़ आती थी तो ये अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी। इसी ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी खेतीबाड़ी वाली दुनिया को जन्म दिया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और इस जमीन पर राज कौन करता था? फ़ारो। अब फ़ारो कोई मामूली राजा नहीं था, उससे तो देवता होरस का ही रूप माना जाता था। मतलब धरती पर चलता फिरता भगवान। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। और करीब करीब 3150 ईसा पूर्व के आसपास राजा मेनेस, जिन्हें कुछ लोग नार्मर भी कहते हैं, उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने ऊपरी और निचले मिस्र को एक कर दिया। यहीं से पहले राजवंश की शुरुआत हुई और 3000 साल के एक शानदार इतिहास का आगाज हुआ। अक्सर जब हम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पिरामिड, ममी, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक एक जैसी रही। पर सच कहूं तो हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जवाब है बिल्कुल नहीं। मिस्र का इतिहास ठहराव का नहीं, बल्कि लगातार बदलाव का इतिहास है। देखिए, ये पूरा इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है। सबसे पहले आया पुराना साम्राज्य, पिरामिडों का वो महान युग। फिर आया मध्य साम्राज्य, जब सब कुछ फिर से एकजुट हुआ और संस्कृति अपने चरम पर थी। उसके बाद नया साम्राज्य, जहां थटमोसिस और रेमेसिस जैसी योद्धा फ़ारो ने मिस्र को एक ताकतवर एम्पायर बनाया। और फिर आया विदेशी शासन का एक लंबा, बहुत लंबा दौर। तो अब असली सवाल पे आते हैं। ये महान साम्राज्य जो हजारों साल तक खड़ा रहा, आखिर गिरा कैसे? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये तो एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई बीमारी फैल रही हो। सबसे पहले अंदरूनी कलह। सत्ता के लिए लड़ाइयों ने साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। फिर जब राजनीति कमजोर हुई तो अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। और आखिर में एक ऐसा मिस्र जो अंदर से टूट चुका था, वो बाहरी हमलावरों का आसान निशाना बन गया। और ये कोई एक हमला नहीं था, बल्कि हमलों की एक पूरी लहर थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले लीबियाई आए, फिर असीरियन, फिर फारसी, उसके बाद सिकंदर के साथ यूनानी आए। हर एक हमले ने मिस्र को थोड़ा और कमजोर किया, जब तक कि आखिर में रोम ने आकर कहानी ही खत्म नहीं कर दी। मिस्र का साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उसकी कहानी नहीं, उसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्योंकि कुछ चीजें साम्राज्यों की मिटने के बाद भी जिंदा रहती हैं।
उनकी विरासत तो पत्थरों में और हमारे ज्ञान में आज भी जिंदा है। जरा सोचिए गीजा के पिरामिड और स्फिंक्स के बारे में, जो आज भी देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। या फिर उनके ज्ञान के बारे में, वो जटिल चित्रलिपि जिसने एक पूरी खोई हुई दुनिया के राज खोले, उनका गणित जिसने इतने बड़े निर्माण संभव किए। ये एक ऐसी विरासत है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। तो प्राचीन मिस्र का अंत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें एक पुरानी दुनिया धीरे धीरे नई दुनियाओं में घुल मिल गई। नए साम्राज्य आए, नई संस्कृतियां आईं, नए धर्म आए और मिस्र उनमें समाता चला गया। अपनी पहचान शायद खो दी, लेकिन अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब हम मिस्र जैसी महान सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने की कहानी देखते हैं, तो क्या इसमें हमें अपनी आज की दुनिया के लिए कोई सबक मिलता है? ये सोचने वाली बात है ना?